स्वागत है एक बार फिर से आपका खिलाड़ी नंबर 1 में। और इस ब्रेक के दौरान बाजार में इतनी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी एक बार फिर से रेड पर आके फिर से ग्रीन पर कामकाज करता हुआ अभी 19 अंक से ऊपर निफ्टी 23,917 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। अब चलते यतिन जी के पास। सेंसेक्स और फुट्सी की आज रीबैलेंसिंग होगी। आज 3 से 3:30 बजे के बीच एडजस्टमेंट होगा। यतिन जी, सोमवार से सेंसेक्स में किसकी होगी एंट्री और कौन होगा बाहर, पहले ये बताइए हमें। तो देखिए, सेंसेक्स की बात करें तो जोमेटो ये एक स्टॉक है जो निफ्टी का भी हिस्सा होने वाला है और कहीं ना कहीं आज जो है रीबैलेंसिंग होगी सेंसेक्स के लिए भी। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए लगभग $51 करोड़ का इनफ्लो आपको जोमेटो के शेयर में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स का अब ये हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, एक आ रहा है तो एक को जाना पड़ेगा। उसके सामने JSW स्टील आपको लगभग $25 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ हावी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो सेंसेक्स का जो रीबैलेंसिंग है, आज जोमेटो इन, JSW आउट, और जो फ्लो के आंकड़े हैं आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल, जोमेटो और JSW स्टील ये दो स्टॉक्स रहेंगे रडार पर सोमवार को। अब फुट्सी में भी क्या बदलाव होंगे यतिन जी, क्या आप एक बार उस पर तस्वीर साफ कर सकते हैं? जी, तो FTSE इंडेक्स की बात करें तो यहाँ भी बदलाव होंगे। आखिर के आधे घंटे में आपको यहाँ चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर हम FTSE इन्फ्लोज की बात करें तो ICICI बैंक, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस, इन फाइनेंशियल शेयर्स में आपको खरीदारी होती हुई दिखाई पड़ेगी। $300 मिलियन के आसपास आपको ICICI बैंक में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा GIC री और प्रेस्टीज एसेट जैसे काउंटर में भी आपको खरीदारी आती हुई नजर पड़ेगी। हालांकि अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो अदानी ग्रीन में एक आउटफ्लो दिखेगा। M&M, श्रीराम फाइनेंस, टोरेंट पावर और फाइजर, ये सारे स्टॉक्स में आपको आउटफ्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इनफ्लो आउटफ्लो वाले शेयर्स पे खास करके नजर रहेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लो ICICI बैंक में देखने को मिलेगा, जहां $310 मिलियन के आसपास की इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, ये सारे फिनेंस वाले स्टॉक्स रहेंगे रडार पर, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू यतिन जी, हमें इस पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। अब चलते हैं हमारे गेस्ट्स की ओर। और अमोल जी, जोमेटो में की एंट्री हो जाएगी सेंसेक्स में। स्टॉक को कैसे आप देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए निवेशकों को इस पर्टिकुलर काउंटर में? जी, आई थिंक बाइंग मोमेंटम है स्टॉक में और बाइंग मोमेंटम ही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे। थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर हुआ है एक बड़े रैली के बाद, बट कहीं भी अभी भी दबाव या कोई भी सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ स्टॉक में नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है आई थिंक 280 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापस 305 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और 305 का अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग इसको 315 320 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। 305 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिलेगी। फुट्सी रीबैलेंसिंग का भी असर कुछ स्टॉक्स पर पड़ता रहेगा। सर, बजाज फाइनेंस पर अरुण जी मेरा आपसे सवाल है, इस स्टॉक को कैसे आप देख रहे हैं? साथ ही क्या करना चाहिए निवेशकों को इसमें? देखिए, मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। थोड़ा आउट परफॉर्मेंस अगर आप दिसंबर सीरीज में देखें तो काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाया, पर अभी जो सपोर्ट है वो 6800 6850 के पास है। तो फिलहाल बाई करने की सलाह नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा और नीचे आ सकता है, एटलीस्ट 6800 तक। तो मुझे लग रहा है एक डिप देखने को मिल सकता है। तो अगर लेना है तो 6800 6850 के पास ले, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। पर एक राउंड ऑफ करेक्शन मुझे लग रहा है और 100 पॉइंट का आना चाहिए। तो 6850 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा बाई जोन के आसपास ये स्टॉक का शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, इवन मीडियम टर्म के लिए भी उसी के लेवल के आसपास बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और इसको वॉच करें और बाइंग की सलाह है इस पर्टिकुलर काउंटर में। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।